गाइस, आई एम स्वीटी गोयल इन फ्रंट ऑफ यू और आज हम करने वाले हैं वाटर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स भी वाटर में हमारे टू टाइप्स के आए थे, एक हार्डनेस के ऊपर आया था। अब सेकंड हमारा कॉस्टिक इम्ब्रिटलमेंट के ऊपर आता है कि जिसके अंदर हम अमाउंट ऑफ लाइम चेक करते हैं कि कितना अमाउंट हमें सोडा का चाहिए और कितना अमाउंट हमें लाइम का चाहिए वाटर को सॉफ्ट करने के लिए इन द सोडा लाइम प्रोसेस। ओके, तो चलो हम डिस्कस करते हैं हमारे न्यूमेरिकल्स, फिर हमें टाइप्स भी अच्छे से एक्सप्लेन होंगे। हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हमें कहता है इस सैंपल ऑफ वाटर, कि आपका एक वाटर का क्या है, एक सैंपल है जिसके अंदर कितने हैं 4.05 mg मतलब मिलीग्राम्स ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। एक वाटर का टैंक है, उसके अंदर हमारे पास 4.05 ग्राम के आपके पास क्या है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स है एंड 7.3 mg 4.05 mg का आपके पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट और 7.3 mg का आपके पास क्या है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। कितने में, सैंपल कितना लिया आपने, 1 लीटर में हमें ये प्रेजेंट है। हमें क्या निकालनी है, अमाउंट ऑफ हाइड्रेटेड लाइम। क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ हाइड्रेटेड लाइम। काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, मैम व्हाट इज अ लाइम। ठीक है, उनको लाइम का मीनिंग नहीं पता, तो मैं आपसे यहाँ पे आपको डिस्कस कर लेती हूँ कि जो सोडा होता है, सोडा का मतलब क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। ओके, यहाँ पे किया आपने सिंपल, अगर आपको सोडा मिलता है तो आपको नेक्स्ट कहता है लाइम। लाइम भी आपके टू टाइप्स के होते हैं। अगर आपको कह दे यहाँ पे क्विक लाइम, क्या कह दे आपको, क्विक लाइम, तो फॉर्मूला क्या कहोगे आप, CaO। ठीक है, बट यहाँ पे आपको क्या गिवन है, हाइड्रेटेड लाइम। क्या गिवन है आपको, हाइड्रेटेड लाइम, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्या यूज करते हो, हाइड्रेटेड लाइम। इट मीन्स आपको यहाँ पे क्या चाहिए, स्लैक्ड लाइम। क्या चाहिए आपको, भुजा हुआ चूना चाहिए। ठीक है, इसको हम सफेदी कहते हैं, जो हमारे घर पे आती है, कैल्शियम ऑक्साइड्स। देन आपका भुजा हुआ चूना होता है स्लैक्ड लाइम, जिसको हम नाम देते हैं CaOH2। किसके नाम से देते हैं हम, इसके वाटर के साथ रिएक्शन, मतलब हाइड्रेटेड लाइम। सिंपल है। अब आपको यहाँ पे जो रिएक्शन गिवन है, आपने क्या किया, सबसे पहले आपको जो गिवन था सोल्यूशन आप यहाँ पे करते हैं इसका। किस तरह से सोल्यूशन करते हो, आपने यहाँ पे लिया कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्या लिया आपने, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। उसके किसके साथ रिएक्शन करानी है आपने, स्लैक्ड लाइम के साथ, मतलब हाइड्रेटेड लाइम के साथ रिएक्शन करानी है। आपने रिएक्शन कराई CaOH2। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पे रिएक्शन कराई, आपको जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या मिलता है यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट मिलता है आपको। फिर उसके बाद CO2 गैस रिलीज होती है और आपको क्या मिलता है, यहाँ पे वाटर मिलता है। ठीक है, या आप ये कह सकते हो, आपको हाइड्रोजन गैस भी कह दो या वाटर कह दो, क्या मिलता है आपको, H2O मिलते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्मेट था। सेकंड अगर आप करते हैं तो सेकंड आपको क्या होता है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की आपको किसके साथ रिएक्शन करानी है, आपको कैल्शियम आपको हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करानी है, तो आपको क्या मिलता है, कैल्शियम कार्बोनेट भी मिलता है। ठीक है, और आपको यहाँ पे क्या मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी मिलता है आपको, और आपको यहाँ पे क्या मिलती है, CO2 गैस भी मिल जाती है। इस तरह से आपकी क्या होती है, रिएक्शन। तो यहाँ पे कहने का मतलब जो रिएक्टेंट है ये हमारी क्या है, साल्ट है, जो हमें डिसॉल्व मिली है साल्ट में, और ये हमें क्या लेना है, निकालना है। ठीक है, अगर हम इनकी क्या निकालते हैं, मोलिकुलर मास निकालते हैं एज अवर प्रीवियस न्यूमेरिकल। मोलिकुलर मास की तो हमें यहाँ पे नीड होगी ना, क्योंकि यहाँ पे मास ही आपको गिवन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे मास निकालते हैं। मैं यहाँ पे आपको रफ वर्क में करके दिखाती हूँ। ठीक है, आप किसका निकालते हैं, कैल्शियम कैल्शियम बाइकार्बोनेट का निकालते हैं। किसका निकालते हैं आप, कैल्शियम बाइकार्बोनेट का आप मास निकालते हैं। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना होता है आपके पास, 40। कितना होता है, 40 होता है, प्लस सभी चीजों की इसमें मल्टीप्लाई आएंगे, आपके ट्वाइस में आएंगी जो ब्रैकेट के अंदर है। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है, कार्बन का हमारे पास कितना होता है, 12 होता है, एंड ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो उसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे हम, 3 से। तो जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है वो क्या रिजल्ट मिलने वाला है, 40 प्लस का 2, 16 और 3 से कितने होते हैं, 48। कितने होते हैं हमारे, 48 होते हैं। यहाँ पे कितने हो गए, 60, 61, और 61 को आप 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या रिजल्ट आ गया, 40, 122, 162 मिलीग्राम। कितना हो गया हमारा, 162 मिलीग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं आपको कि 162 मिलीग्राम ऑफ बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट नीड्स हाइड्रेटेड लाइम। जो हाइड्रेटेड लाइम होता है उसकी कितनी जरूरत थी आपको, इसका भी क्या करना पड़ेगा, वेट निकालना पड़ेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जिसका वेट आप किस तरह से निकालने वाले हैं, CaOH की ट्वाइस।
तो इसका वेट आप निकालेंगे। कैल्शियम का वेट कितना होता है, एटॉमिक मास हमारा 40 होता है। सभी चीजों को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा 16 होता है और हाइड्रोजन का हमारा 1 होता है। ठीक है, इस तरह से हम जब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो कितना आएगा 42 मल्टीप्लाई 17, 40 प्लस का 34, रिजल्ट कितना मिला हमें 74। ठीक है, कितना नीड होता है उसको 74 मिलीग्राम चाहिए लाइम का। इसी तरह से आपको किसका निकालना पड़ेगा, 1 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट नीड्स हाइड्रेटेड लाइम। अगर इतने ग्राम को इतना लाइम चाहिए तो एक को कितना चाहिएगा, आप 74 से किसके डिवाइड करा दोगे, 162 की डिवाइड करा दोगे, तो इतना आपको लाइम चाहिए। बट क्वेश्चन में आपको कितना पूछ रखा है बेटा, 4.05। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन अराइज होता है 4.05 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट नीड्स लाइम इज इक्वल टू 74 अपॉन में 162 मल्टीप्लाई 4.05। क्या करोगे आप 4.05। जब आप इसको सोल्व करोगे, पॉइंट को यहां से हटाएंगे तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 हमारा क्या होगा डिवाइड में आएगा। और इस तरह से आप यहाँ पे सोल्व कर रहे हो, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2। ठीक है, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कराते हैं 405 की और 37 की, और डिवाइड हम इसको किससे करते हैं 8100 से। तो हमें जो यहाँ पे रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट हमारा कितना है 1.85 mg। कितना रिजल्ट मिलता है हमें 1.85 mg रिजल्ट मिलता है। इतना हमें क्या चाहिए, वहां पे लाइन चाहिए। सिंपल है। अब हमारा काम आता है मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का। ये तो हमारा किसके लिए हो गया, हमने कैल्शियम बाइकार्बोनेट निकाला। अब हमें किसके लिए निकालना है, सिमिलरली बेटा मैं बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में करके दिखाती हूँ आपको। सिमिलरली अगर आप कहते हैं कि आपको मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का कितना होता है एटॉमिक मास, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सबसे पहले आपको मैग्नीशियम का गिवन होना चाहिए। मैग्नीशियम का कितना गिवन है 23, और बाइकार्बोनेट का पूरा कितना निकल के आता है 122। तो रिजल्ट कितना आ गया 5 4 और 1 145। तो आपको यहाँ पे कहता है 145 मिलीग्राम ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट नीड्स लाइम। उसको कितना लाइम चाहिए आपके पास, यहाँ हम इसको इरेज कर रहे हैं अभी। इसका रिजल्ट कितना आया था 1.85 mg। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आया था। इसको जो लाइम चाहिए वो किस तरह से चाहिएगा बेटा, 74 mg। इसको भी कितना चाहिए, एक ही बार कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो इसको भी 74 mg चाहिए। आपके क्वेश्चन में कितना गिवन है 7.3 mg। हम सेम स्टेप्स में लेते हैं। एक के लिए कितना आएगा 74 अपॉन में 145, और हमें जितना क्वेश्चन में चाहिए, क्वेश्चन में कितना चाहिए 7.3, आप इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे पॉइंट हट के बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। और अब आप जिसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करने के बाद इससे डिवाइड कराओगे तो आपको रिजल्ट कितना मिलेगा 7.4 mg। कितना रिजल्ट मिलेगा आपको 7.4 mg। ये हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए लाइन। ये किसके लिए हो गया, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए। तो आपको जो टोटल लाइन चाहिए किसके लिए, एक 1 लीटर में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं आपका, टोटल लाइन नीडेड फॉर 1 लीटर सैंपल। 1 लीटर सैंपल के लिए जिनको टोटल लाइन चाहिए वो कितनी वैल्यू आ गई हमारी 1.85 प्लस का 7.4 इज इक्वल टू कितना लाइन हो गया हमारा, इसको ऐड करेंगे तो हमारा 9.25 mg। कितना लाइन हो गया हमारा 9.25 mg। सिंपल है। अब हमें कितने वाटर के लिए चाहिए, यहाँ पे तो किसके लिए आ गया हमारा 1 लीटर के लिए। हमें किसके लिए चाहिए 50,000 लीटर्स के लिए चाहिए। ठीक है, तो हम यहाँ पे टोटल लाइन निकालते हैं। टोटल लाइन नीडेड फॉर 50,000 लीटर ऑफ सैंपल। तो 9.25 को आप किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 50,000 से। सिंपल है। आप यहाँ पे पॉइंट को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 2 0 क्या हो जाएंगे आपकी, कैंसिल हो जाएंगी। 925 को आप किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं 5 से करा रहे हैं। 5 5 जो 25, 5 2 जो 10 और 12, 5 9 जो 45, 46। कितना आंसर आ गया 462500। ये किस में आ गया हमारा मिलीग्राम में।
अगर आपको इसमें क्या करना है, ग्राम में चेंज करना है, तो आप क्या कर दोगे, इसको ग्राम में चेंज करने के लिए आंसर किस में है हमारा, मिलीग्राम में। अगर आपको इसमें ग्राम में करना है तो आप इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, 20 से 20 कैंसिल, 462.5 ग्राम। ठीक है, इतना आपको क्या चाहिएगा, हाइड्रेटेड लाइम चाहिए 50,000 लीटर को क्या करने के लिए, सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। सिंपल क्वेश्चन। सबसे पहले हमें पर्टिकुलर के लिए हमें अमाउंट ऑफ लाइम निकालना है, टोटल एक सैंपल के लिए निकाल दिया, हमें इतना लाइम नीड है। अब हमें जितने भी वाटर कहता है, 50,000 कहता है, 1 लाख लीटर कहता है, 2 करोड़ लीटर्स कहता है, जितने भी हमें लीटर्स कहता है टैंक में, हम उनके लिए क्या कर देंगे, इसको सोल्व कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हमने अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल डिस्कस किया। अब हम आते हैं हमारे सेकंड न्यूमेरिकल पे। चलिए सेकंड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट को हम रीड करते हैं। चलिए स्टेटमेंट को रीड करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की। क्वेश्चन हमें कहता है कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ लाइम। आपको क्या कैलकुलेट करनी है, क्वांटिटी ऑफ लाइम। ठीक है, एंड सोडा, आपको बोथ क्वांटिटी आपको कैलकुलेट करनी है, लाइम और सोडा। ये कह सकते हैं आपको सोडियम कार्बोनेट, एक सिंपल फॉर्मेट में आप कर लीजिए। रिक्वायर्ड फॉर टू सॉफ्टन 10,000 लीटर्स, आपको कितना वाटर कैलकुलेट करना है, 10,000 लीटर वाटर के लिए, जिसके अंदर हमारे साल्ट्स डिसॉल्व्ड है, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। इतनी अमाउंट्स में हमारे वो क्या है, साल्ट्स डिसॉल्व्ड है। ठीक है, तब हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट के लिए, सोडा निकालना है हमें, तो सोडा की रिएक्शन हम किस तरह से यहाँ पे कराएंगे। ठीक है, देखते हैं। अब देखते हैं हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम चेक करते हैं किस तरह से हमारा सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन के लिए जो हमें रिएक्शन यहाँ पे सबसे पहले नोट करनी होगी, हमें साल्ट क्या गिवन है, कैल्शियम क्लोराइड गिवन है, जिसके अंदर हम क्या ऐड कराने वाले हैं, सोडा ऐड कराने वाले हैं, Na2CO3। और हमें जो रिएक्शन मिलने वाली है, वो रिएक्शन किस तरह से मिलने वाली है, यहाँ पे बनता है हमारा सोडियम क्लोराइड बनता है और हमारा CaCO3। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो प्रिसिपिटेट की फॉर्म में आपका नीचे डिपॉजिट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कैल्शियम क्लोराइड का और इसका क्या निकालना पड़ेगा, मास निकालना पड़ेगा। हम यहाँ पे निकालते हैं और फिर नीचे नोट कर देंगे कैल्शियम क्लोराइड का कितना निकलेगा, कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, क्लोरीन का हमारा कितना होता है 35.5, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें रिजल्ट कितना मिलेगा 40, 71, तो हमारा रिजल्ट कितना आ गया यहाँ पे 111, कितना आ गया 111। तो यहाँ पे हमने नोट कर दिया कितना गिवन है 111, और यूनिट क्या लेनी है, हमें ग्राम की लेनी है। सोडियम कार्बोनेट के लिए हमें जो यहाँ पे निकालना पड़ेगा Na2CO3, सोडियम का कितना होता है 23 होता है, उसको किससे मल्टीप्लाई कराओगे, आप 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, प्लस कार्बन का कितना होता है 12 और ऑक्सीजन का 3 से मल्टीप्लाई करा के कितना होता है 48। ठीक है, टोटल अगर आप सोल्व करने लगते हो तो यहाँ पे कितना आएगा आपका 46 आएगा, और यहाँ पे हमारा कितना आएगा 60, तो सोल्व होने के बाद वो बनेगा 106। तो इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन होती है 106 ग्राम। ठीक है, और सेकंड रिएक्शन आप करने लगते हो तो किस तरह से करते हैं, यहाँ पे आप मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए लेते हो, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट वहां पे प्रेजेंट है, वहां पे आप किसकी रिएक्शन करा रहे हो, सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन करा रहे हो, तो आपको जो रिजल्ट्स मिलते हैं वो किस तरह से मिलते हैं, यहाँ पे Na2CO3 तो यहाँ पे आपको गिवन था, यहाँ पे आपको कार्बोनेट्स गिवन है, तो आपको यहाँ पे रिजल्ट्स मिलते हैं। सबसे पहले आपका यहाँ पे साल्ट बनता है, साल्ट किस तरह से बनता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। ठीक है, आपका क्या बनता है यहाँ पे MgCO3 बनता है आपका, फिर आपका जो बनता है वो यहाँ पे क्या बनता है NaOH बनता है, CO2 बनती है और आपके यहाँ पे H2O बन जाता है। ठीक है, तो ये आप हमारे लिए मेन प्रोडक्ट्स ये क्या होते हैं, इतने यूजफुल नहीं है, हमें यहाँ पे जो क्वेश्चन में यूज करने हैं वो क्या यूज करने हैं, रिएक्टेंट्स यूज करने हैं। तो सोडियम कार्बोनेट का तो आपने देखा, इसका वेट कितना आएगा 106 ग्राम, और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का वेट कितना आएगा, मैग्नीशियम का कितना होता है हमारा 23 होता है, और बाइकार्बोनेट का पूरा सोल्व करते तो हमें 122 मिलता है, और सोल्व करेंगे तो हमारा कितना आएगा 541, 145 ग्राम, कितना आएगा हमारा 145 ग्राम। अब हमें इसका सॉल्यूशन किस तरह से करना है, सबसे पहले हमें यहाँ पे कहा जाता है कि आपको 111 ग्राम के लिए, यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर रहे हैं कि 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड नीड्स सोडा इज इक्वल टू, कितना सोडा चाहिए उसको 106 ग्राम, कितना चाहिए उसको 106 ग्राम। सिंपली 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड, 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड को कितना सोडा चाहिएगा 106 अपॉन में 111 ग्राम।
ठीक है, और क्वेश्चन में कितना पूछ रखा है आपको, 0.555 लीटर ग्राम के लिए आपको कितना करना है, 0.55 ग्राम ऑफ CaCl2 नीड्स सोडा इज इक्वल टू 106 अपॉन में 111 मल्टीप्लाई 0.555। अब आप इसको सोल्व करते हैं तो किस तरह से सोल्व करेंगे, 3 डिजिट्स के आगे क्या है आपका डेसिमल है या कह सकते हो पॉइंट है, तो जिसको आप यहाँ पे क्या करोगे 3 डिजिट से आप नीचे मल्टीप्लाई करा दोगे 1 अपॉन में 3। इसको अगर आप सोल्व करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई होता है आपका 5 से मल्टीप्लाई होता है। आप इसको सोल्व करोगे 106 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना रिजल्ट मिलेगा आपको, अपॉन में 1000, और आपका ये सोल्व होके क्या मिलेगा आपको 0.53 ग्राम। कितना मिलेगा आपको 0.53 ग्राम आपको क्या चाहिए, कैल्शियम क्लोराइड चाहिए। ठीक है, ये तो सिंपल हो गया आपका। अब आपको क्वेश्चन कहता है किसके लिए निकालना है आपको, 10,000 लीटर्स के लिए, कि अगर आपके वाटर के अंदर 1 लीटर वाटर में कितना परसेंट आपका कैल्शियम क्लोराइड, आपने यहाँ पे किया इतना परसेंट है 0.53 ग्राम, तो आपको किसके लिए निकालना है 10,000 लीटर के लिए। तो आप यहाँ पे कह सकते हो अमाउंट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इन 10,000 लीटर ऑफ वाटर कितना होगा, एक में इतना परसेंट है तो 10,000 में कितना होगा, मल्टीप्लाई करा दीजिए आप 0.53 से, तो आपको रिजल्ट जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 2 डिजिट्स के लिए तो जीरो आपकी क्या हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा 5300 ग्राम। कितना लाइन चाहिएगा आपको, सोडा चाहिएगा वहां पे 5300 ग्राम। सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। सिमिलरली आप किसके लिए कर सकते हो, आप मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के लिए कर सकते हो। यहाँ पे आप सॉल्यूशन को स्टार्ट करोगे कि 140 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट नीड्स सोडा, उसको कितना चाहिए सोडा 106 ग्राम। ठीक है, तो आपको 1 ग्राम का जो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता है उसको कितना सोडा चाहिएगा 106 अपॉन में 145, और आप यहाँ पे 100 ना करके आप यहाँ से इधर डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हो। 0.730 ग्राम को कितना चाहिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.730। ठीक है, और पॉइंट अगर आप यहाँ पे हटाएंगे तो कितने डिजिट्स है 1 2 एंड 3, तो आप क्या करेंगे यहाँ पे 1000 से आप उसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, रिजल्ट आपका सिंपल है। अब आप इससे कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो आपको किस तरह से रिजल्ट मिलता है, यहाँ पे 10 से 10 आपकी कैंसिल हो जाती है। 106 को आप किससे मल्टीप्लाई कराते हैं, आप 73 से मल्टीप्लाई कराते हैं, तो आपको जो रिजल्ट मिलता है तो आप यहाँ पे सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई। चलो यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। ठीक है, 106 को आप किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं 73 से, 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 1 जा 7, 8 3 7 एंड 7। ओके, आप इसको क्या कराते हैं 145 से आप क्या कराते हैं, इसको डिवाइड कराते हैं। 145 से आप इसको डिवाइड करा रहे हैं तो यहाँ पे रिजल्ट किस तरह से मिलता है आपका। ठीक है, 70 पे आप 5 पे डिवाइड करा के देखिए, तो आपने 5 पे डिवाइड कराया, 5 5 जा 25 2 7। ठीक है, आपने 5 पे डिवाइड कराया, बिल्कुल एक्यूरेट जाता है 7 25। 13 में से 5 गए तो 8, 6 में से 2 4, यहाँ पे कितना आ गया हमारा 8। तो अब ये किस पे डिवाइड होता है आपका, मोस्टली 3 पे डिवाइड होता है। 145 को आप किससे डिवाइड कराते हैं, आप 3 से कराते हैं। 5 3 जा 15, 1 3 4 जा 12 और 1 13, 4 35। सोल्व करते हैं तो आपको यहाँ पे क्या मिलता है 5 और 3। अब यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पे किस पे हुआ आपका, सबसे पहले 5 पे जाता है, फिर आपका 3 पे हुआ, फिर आपने यहाँ पे क्या किया 0 कंसिडर किया, वो भी आपका किस पे जाता है 3 पे जाता है। तो इस तरह से आप इतना ही पॉइंट यूज कर सकते हैं कि 53.3 अपॉन में 100। अब जब इसको 100 को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.533 ग्राम। सिंपल है। अब ये तो किसके लिए आया आपका 1 लीटर के लिए आया, जितना आपको सोडा यूज करना है। आपको किसके लिए निकालना है 10,000 लीटर्स के लिए, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं अमाउंट ऑफ सोडा नीड्स फॉर 10,000 लीटर कितना होगा 0.533 मल्टीप्लाई 10,000। ठीक है, तो 3 डिजिट्स के लिए 30 कैंसिल, और यहाँ पे डेसी पॉइंट भी आपका कैंसिल, तो रिजल्ट जो मिलता है वो कितना मिलता है 5,330 ग्राम।
ठीक है, इस तरह से आपको क्या चाहिए, सोडा चाहिए उनकी हार्डनेस को रिमूव कराने के लिए, उनको सॉफ्टनेस में, उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए। आपके सभी न्यूमेरिकल्स इसी पैटर्न पे गिवन है, फिर भी हम आपके क्या कराते हैं, हम यहाँ पे प्रैक्टिस करा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं हमारा किस तरह से नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा सोल्व हो रहा है। चलिए अब हमारा न्यूमेरिकल नंबर हम थर्ड कंसल्ट करते हैं कि थर्ड न्यूमेरिकल हमें क्या कहता है। रीड द स्टेटमेंट 500 लीटर्स ऑफ ए सैंपल ऑफ हार्ड वाटर, कि आपका क्या होता है 500 लीटर्स है सैंपल ऑफ हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो स्टूडेंट्स आपको ये बात पता होगी कि जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो कैसी हार्डनेस होती है, टेम्पररी हार्डनेस होती है जिसको आप इजिली रिमूव कर सकते हो बाय यूज ऑफ लाइम। बट जो आपके क्लोरेट्स की जो आपकी हार्डनेस होती है वो क्या होती है, हार्ड होती है, जिसको आप सोडा की वजह से ही रिमूव कर पाते हैं। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स को रिमूव करने के लिए आप क्या यूज करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं। कहने का मतलब हाइड्रेटेड लाइम यूज करते हैं, स्लैक्ड लाइम यूज करते हैं। आपको अमाउंट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट निकालनी है कि कितनी बाइकार्बोनेट की 1 लीटर अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन गिवन है, रिएक्शन जैसे आपको गिवन है, रिएक्शन क्या कहती है आपको, सॉल्यूशन की जो सॉल्यूशन हम यहाँ पे गिवन करते हैं, सॉल्यूशन हमें सॉल्यूशन कुछ इस तरह से कहता है कि आपने क्या लेना है, सबसे पहले कैल्शियम बाइकार्बोनेट लेना है जिसकी आपको रिएक्शन करानी है किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, स्लैक्ड लाइम के साथ आपको रिएक्शन करानी है। आपको जो रिएक्शन मिलती है वो इस तरह से मिलती है कि आपको क्या मिल जाता है, CaCO3 आपका डिपोजिट हो जाता है और आपका यहाँ पे क्या बनता है, वाटर बन जाता है। ठीक है, सिंपल फॉर्मेट में आपको ये रिएक्शन मिलती है। तो कैल्शियम कार्बोनेट का आपने काफी टाइम्स मास कैलकुलेट किया है, तो कितना होता है, ये 162 ग्राम होता है। कितना होता है, 162 ग्राम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का आपने किया था, फिर से हम करके बता देते हैं, 40 प्लस का 2 मल्टीप्लाई 16 प्लस का 1, तो यहाँ पे कितना आता है आपका 74 ग्राम। कितना है आपका 74 ग्राम। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है कि आपको 74 ग्राम्स में इतना कैल्शियम बाइकार्बोनेट चाहिए। काफी बार आपने अभी तक क्वेश्चन किए, वहां पे आप कैल्शियम कार्बोनेट्स में, बाइकार्बोनेट्स में हाइड्रोक्साइड निकाल रहे थे, बट क्वेश्चन में क्या गिवन है आपका, अमाउंट ऑफ CaHCO3 निकालना है। तो जो निकालना होता है उसको इज इक्वल टू के राइट साइड लेते हैं और जो आपको चाहिए वो आपको लेफ्ट साइड होता है। तो आपका सोल्यूशन इस तरह से करोगे आप कि आपको 74 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये कह सकते हो हाइड्रेटेड लाइम, नीड्स टू सॉफ्ट इज इक्वल टू 162 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसके आपको इतने कैल्शियम बाइकार्बोनेट्स को सॉफ्ट करने के लिए कितना अमाउंट चाहिए, हमें 74 ग्राम चाहिए। तो सिंपल क्वेश्चन कहता है कि 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नीड्स टू सॉफ्ट, कितने को सॉफ्ट करेगा वो, 162 ग्राम अपॉन में 74 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट को वो क्या करेगा, सॉफ्ट करेगा। आपको क्वेश्चन में कितना अमाउंट कर रखा है, 40 ग्राम आपको गिवन है कि आपको 40 ग्राम में कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे आप 1 ग्राम की जगह अगर 40 ग्राम करते हो तो इसको किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, आपको 40 से आपको मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। ठीक है, 40 से आप मल्टीप्लाई किस तरह से कराओगे, यहाँ पे 2 2 जा 4, 0 2 3 जा 6 2 7 जा 14। ठीक है, आप ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे रिजल्ट मिलेगा 0 4 2 3। ठीक है, आपको ये रिजल्ट मिल गया 3240। इसको आप 37 से आप यहाँ पे क्या करते हो, डिवाइड कराते हो। ये क्या हो गया आपका, ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट को आप क्या कर पाओगे, सॉफ्ट कर पाओगे। यही आपको क्या करना था, आपको निकालना था। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बट आपको 1 लीटर की बात है, आपको किसके लिए चाहिए, 500 लीटर के लिए चाहिए। तो आप नेक्स्ट लाइन में यहाँ पे करने वाले हो 500 लीटर्स ऑफ ए सैंपल कंटेन कितना, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को जितना कंटेन करता है वो क्या आएगा, आपको इससे मल्टीप्लाई करानी है। 3250 मल्टीप्लाई 500 अपॉन में 37। अब इसको कंप्लीट आप सोल्व करेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी 5 से। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं, 324 को आप 5 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो कितना रिजल्ट आता है आपका 1620। तो यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलता है 1620। पीछे कितनी है आपके पास 30 है अपॉन में 37। यहाँ पे यूनिट्स क्या है, ग्राम।
अगर आप इसको किलोग्राम में चेंज करना चाहते हैं तो आप इससे किससे डिवाइड कराएंगे, 1000 से आप इसको क्या करेंगे यहाँ पे डिवाइड कराएंगे, तो आपका किस में चेंज हो जाएगा, आपका ये किलोग्राम में। तो 30 से 30 कैंसिल। तो जो हमें रिजल्ट मिलता है, अब जो हमें सोल्व करना है वो क्या करना है, 1620 को 37 से हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड हम यहाँ पे करके दिखाते हैं आपको। 371620 कितने पे सोल्व होगा ये आपका, 4 टाइम्स पे। कितने पे सोल्व होगा, सबसे पहले 4 टाइम्स पे। 37 जा 4, 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, 14, 4 1 0 किस पे जाएगा आपका, 3 पे। 7 3 जा 21, 2 3 3 जा 9, 11 कितना हो गया यहाँ से आपका, 40 में से 10 जाते हैं तो 30 30 29। ओके 43 पॉइंट। यहाँ पे अगर आपने फिर 0 कंसिडर किया तो ये किस पे आपका डिवाइड होता है, 5 6 7 पे। 37 जा आप 7 करेंगे, 7 7 जा 49, 3 7 जा 21 25। ठीक है, तो यहाँ पे आपको किस पे जाएगा, ये 7 पे जाएगा। तो रिजल्ट मिलता है आपको 43.7 किलोग्राम। कितना है उसमें कैल्शियम बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होता है आपका, 43.7। इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैकलाइन निकालना होता तो आप इसको कंसीडर करते हैं यहाँ पे। अगर आपको ये वाला निकालना है तो आप इसको कंसीडर करेंगे। सिंपल फॉर्मेट है सोल्व करने के लिए, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये क्वेश्चन कहता है कि 10 रुपीज में 2 एप्पल आती है तो 1 रुपीज में कितनी आएंगी। फिर सेकंड टाइम पे कहता है कि 2 रुपीज में हमारी इतनी एप्पल आती है, तो आपको कैसे करना है, कभी एप्पल से रुपए निकालने हैं, कभी रुपए से आपको एप्पल निकालनी है। अब आपका क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने आपको गिवन है। सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपको क्या कहती है, प्लीज रीड द स्टेटमेंट केयरफुली। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ हाइड्रेटेड लाइम। आपको क्या कैलकुलेट करनी है, अमाउंट ऑफ हाइड्रेटेड लाइम एंड द सोडियम कार्बोनेट। इट मींस यू फाइंड आउट द बोथ। आपको बोथ फाइंड आउट करना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी फाइंड आउट करना है और किसके लिए, सोडियम कार्बोनेट भी आपको फाइंड आउट करना है। Having the required to soften 5000 लीटर ऑफ वाटर, वहां पे 500 गिवन था, यहाँ पे कितना वाटर गिवन है आपको, 5000 वाटर को आपको सॉफ्ट करना है, जिसके अंदर साल्ट्स डिसॉल्व्ड है। वो साल्ट्स क्या है आपके, ये वाले साल्ट्स डिसॉल्व्ड है। तो बेटा आपको मैंने अभी बताया था, जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं वो किससे सॉफ्ट हो जाते हैं इजीली, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से। मतलब हाइड्रेटेड लाइम से वो इजीली सॉफ्ट हो सकते हैं। बट जो आपकी ऐसे जो परमानेंट हार्डनेस होती है, एज लाइक मैग्नीशियम सल्फेट या मैग्नीशियम क्लोरेट, वो किससे सॉफ्ट होते हैं आपके, दोनों से। उनमें सोडियम अकोस्ट, ये सोडा भी यूज करते हो, आप क्या यूज करते हो वहां पे, लाइम भी यूज करते हो। तो सबसे पहले हमें इनका वेट कंसिडर करना है। मैं यहाँ पे आपको गिवन करती हूँ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बाइकार्बोनेट्स का कितना होता है, हमने काफी टाइम सोल्व कर चुके हैं हम, 122 ग्राम्स। कितना होता है हमारा, 122 ग्राम्स होता है। इसी तरह से हम क्या सोल्व करते हैं, हम यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्व करते हैं। तो हमने अभी कंसिडर किया था, हमारा वो कितना था, 74 ग्राम था। इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करते हैं, सोडा का यूज करते हैं। तो सोडा का भी हमने कैलकुलेट किया था, फिर भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। सोडियम का कितना हो गया, 46, 2 से मल्टीप्लाई की 23 को, कार्बन का 12 और यहाँ पे कितना हो गया हमारा 48। तो हमारा रिजल्ट मिलता है हमें 106 ग्राम। और मैग्नीशियम सल्फेट का यूज करते हैं तो आपका कितना होता है 23, कार्बन सल्फेट का सॉरी सल्फर का कितना होता है हमारा 32 होता है, ऑक्सीजन का हमारा 64। तो अगर आप इसको ऐड करते हो तो हमारा कितना आता है 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11। हमारा कितना आ गया MgSO4 का 119 ग्राम। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गए, उनके एटॉमिक मास आ गए, या मोलिकुलर मास कह सकते हैं। एटॉमिक तो नहीं कह सकते क्योंकि कंपाउंड्स है, तो आपके मोलिकुलर मास कह सकते हो। ठीक है, तो हम जो सॉल्यूशन यहाँ पे सोल्व करते हैं वो सॉल्यूशन किस तरह से सोल्व करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपके साल्ट में क्या प्रेजेंट है, आपका बाइकार्बोनेट प्रेजेंट है, जिसकी आप रिएक्शन किसके साथ करा रहे हो, लाइम के साथ रिएक्शन करा रहे हो। तो आपको क्या मिलता है, सेम पहले हमने किया था CaCO3 और आपको यहाँ पे क्या मिल गया, वाटर मिल गया। क्वेश्चन को भी उसी तरह से सोल्व करना है। यहाँ पे आपकी बार आपको बाइकार्बोनेट्स नहीं निकालना, आपको क्या निकालना, अमाउंट ऑफ द लाइम। तो यहाँ पे आपको गिवन कितना गिवन है, ये वाला आपको 122 ग्राम गिवन है और ये आपको 106 ग्राम गिवन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे नोट करते हैं कि 122 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट नीड्स लाइम टू सॉफ्ट वाटर।
वाटर को सॉफ्ट करने के लिए उसको कितना लाइम चाहिए आपके पास? 106 ग्राम। आपको ये लाइन बार बार नोट करने की नीड नहीं है कि 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट नीड्स सोडा, तो आप यहाँ पे कर भी सकते हो 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट नीड्स लाइम टू सॉफ्ट वाटर इज इक्वल टू 106 अपॉन में 122 ग्राम। बट आपको क्वेश्चन में कितना निकालना है बेटा? 8.1 ग्राम। कितना निकालना है आपको? 8.1 ग्राम। तो आप 8.1 ग्राम का नोट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा? 8.1 ग्राम। सिंपल हो गया, ठीक है। सॉरी 122 आपने ये सोल्व किया था, ये 62 आएगा यहाँ पे, 122 नहीं 162, क्योंकि अगर आप सोल्व करते हैं तो बाइकार्बोनेट्स का 122 आता है, उसमें 40 ऐड करते हैं तो कितना आता है हमारा? 162। तो यहाँ पे भी हमारा कितना हो गया? हमारा 162। ये भी हमारा 162 हो गया। ओके, अब आप इसको सोल्व करते हैं तो ये पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे आपको क्या आएगा? 0, 81 जा 2, तो यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे 2 5 जा 10, 2 3 जा 6, तो कितना रिजल्ट आ गया हमारा? 5.3। ये 10 नीचे है तो एक डिजिट के आगे क्या लग जाएगा आपका? पॉइंट। इतना ग्राम आपको लाइम चाहिएगा वाटर को सॉफ्ट करने के लिए। सिंपल। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट कहता है, ये तो किसके लिए हो गया? आपका फर्स्ट स्टेप हो गया कैल्शियम बाइकार्बोनेट के लिए। सेकेंड, आप मैग्नीशियम सल्फेट के लिए क्या यूज करते हैं? बोथ यूज करते हैं, सोडा भी और आप क्या यूज करते हैं? लाइम भी। तो यहाँ पे आप कहते हैं 119, ठीक है। 119 के लिए आप यहाँ पे सोल्व करोगे तो हमने यहाँ पे सोल्व किया था मैग्नीशियम के लिए, हमने क्या लिया था? हम यहाँ पे 23 ले रहे थे। 23 की जगह आप यहाँ पे क्या ले सकते हो? 24 भी ले सकते हो। मैग्नीशियम का आपका 24 होता है तो यहाँ पे कितना रिजल्ट निकल के आएगा आपका? 120 ग्राम। तो आपको यहाँ पे गिवन है कि 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट नीड्स लाइम, उसको कितना लाइम चाहिए? 106 ग्राम। सिमिलरली आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, कितना सैंपल गिवन है? 12.0 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट नीड्स लाइम। एक के लिए कितना होता है? इतना, और 12.0 के लिए क्या हो जाएगा? ये वाली टर्म। पॉइंट को कंसीडर करोगे तो यहाँ पे क्या लगेगा? 0, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 12 1 जा 12, 12 10 जा 120। रिजल्ट कितना मिल गया हमें? 10.6 ग्राम। कितना मिल गया हमें? 10.6 ग्राम। ये हमारी सेकंड हो गया। थर्ड के लिए हमें यही सेम इक्वेशन निकालनी है कि 120 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट नीड्स, अब की बार आपको लाइम की जगह क्या लेना है? सोडा। सोडा कितना चाहिए उसको? सॉरी, ये हमने सोडा, ये सोडा ही निकाला था हमने, यहाँ पे हम सोडा कर देते हैं। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? लाइम। क्या आ जाएगा हमारा? लाइम, जिसकी वैल्यू कितनी हमारी? 74 ग्राम। ठीक है, यहाँ पे भी हमने एक बार गलती कर दी। लाइम का हमारा वेट कितना था? यहाँ पे 106 नहीं था, हमारा कितना था? 74 था। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हमारा 74 कंसिडर करेंगे, तो ये हमारा 2 पे डिवाइड होगा और हमारा यहाँ पे रिजल्ट जो आएगा वो किस तरह से आएगा? 74, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो हमारा रिजल्ट आएगा 3.7 ग्राम। अब हम ये यहाँ पे क्या करते हैं? सैंपल में 12.0 के लिए पूछा हुआ है तो हम क्या करते हैं? 74 अपॉन में 120 मल्टीप्लाई 12.0। अब इसको सॉल्व करोगे तो 10 पे यहाँ पे रिजल्ट आएगा हमारा 7.4 ग्राम। ओके, अगर आपसे यहाँ पे हम क्वेश्चन में कहते हैं कि जो टोटल आपको लाइम नीड होता है, आप यहाँ पे क्वेश्चन देखिए कि आपको हम क्वेश्चन सोल्व किस तरह से कराते हैं कि जो आपको टोटल लाइम नीड है, टोटल लाइम कितना चाहिए आपको? 3.7, तो यहां से आ गया आपका फर्स्ट केस से, और 7.4 आपको कहां से चाहिए? आपको इतना लाइम सेकंड केस में चाहिए। आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा? 7 और 4 1, 7 और 3 10, और यहाँ पे क्या आ गया? 11.11 ग्राम। कितना हो गया आपका? 11.11 ग्राम आपको चाहिए टोटल लाइम। किसके लिए? इन 1 लीटर। टोटल लाइम इन 1 लीटर ऑफ सैंपल। सिंपल है ना आपका? यहाँ पे हो गया ना। इसके बाद आपको जो यहाँ पे केस कहता है वो केस किस तरह से कहते हैं? यहाँ पे टोटल सोडा इन 1 लीटर ऑफ सैंपल। सैंपल के 1 लीटर में आपको जो सोडा चाहिए वो कितना है? 10.6 ग्राम। आपको कितना गिवन है? 10.6 ग्राम।
बट हमें कितने में निकालना है, नॉट ऑन द 1 लीटर, वी हैव टू फाइंड द सोडा एंड लाइम इन 5000 लीटर। हमें 5000 लीटर में क्या निकालना है, सोडा और लाइम निकालना है। तो हम यहाँ पे कहेंगे टोटल लाइम इन 50,000 लीटर ऑफ वाटर। तो आपको कितना चाहिएगा, यहाँ पे 11.1 को आप किससे मल्टीप्लाई कराएंगे, आप 5000 से। एक डिजिट को हटाने के लिए, पॉइंट को हटाने के लिए हम एक कैरी को हटाते हैं, यहाँ से हमारा मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है 55500 ग्राम। अगर आपको इस सैंपल को किस में चेंज करना है, किलोग्राम में चेंज करना है, तो आप इजीली इसको किससे कर सकते हैं, 1000 से डिवाइड कर सकते हैं, 20 से 20 कैंसिल, 55.5 किलोग्राम। क्या रिजल्ट हो गया हमारा, 55.5 किलोग्राम। ओके, इसी तरह से आपको क्या निकालना है, टोटल सोडा निकालना है, टोटल सोडा इन 50,000 लीटर्स ऑफ सैंपल। तो आपको कितना आएगा, 10.6 मल्टीप्लाई 50,000। एक पॉइंट को हटाएंगे, 16 हो गया, पीछे हमारा यूनिट क्या आ गई, डिजिट्स 30, इसको 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 6 30 50। यहाँ पे ग्राम है, किलोग्राम में चेंज कराने के लिए हम 1000 से डिवाइड कराएंगे तो हमारा रिजल्ट कितना आ जाएगा, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक 0, हम इसको सोल्व कराएंगे तो हमारा यहाँ पे आएगा 53.0 किलोग्राम। आपका कितना आ जाएगा, 53.0 किलोग्राम। ओके, इस तरह से आपको क्या करना है, ये सोल्व कर लेना है, कोई प्रॉब्लम की बात भी नहीं होगी आपको सोल्व करने के लिए। ओके, अब आपके पास हम जो यहाँ पे केस कहते हैं, वो केस किस तरह से कहते हैं, आपका नेक्स्ट आता है, लास्ट आपका यहाँ पे न्यूमेरिकल है, फोर्थ न्यूमेरिकल हम कर चुके हैं, लास्ट न्यूमेरिकल अब हम करने वाले हैं। देखिए आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको क्या कहता है, चलिए अब हम हमारे नेक्स्ट न्यूमेरिकल को हम देखते हैं, हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5। हमें न्यूमेरिकल 5 कहता है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ लाइम एंड सोडा रिक्वायर्ड टू सॉफ्टन 40,000 लीटर। इट मींस आपको यहाँ पे ओनली सोडा नहीं निकालना, आपको क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ लाइम एज वेल एज अमाउंट ऑफ सोडा। किसको सॉफ्ट करने के लिए, 40,000 लीटर ऑफ वाटर। कितना वाटर है हमारे पास, 40,000 लीटर ऑफ वाटर है, जिसके अंदर हमारे साल्ट डिसॉल्व है, जिनका नाम क्या है, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो यहाँ पे आपको पता है जो बाइकार्बोनेट साल्ट है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसकी जल्दी बताइए, बाइकार्बोनेट साल्ट इसकी टेम्पररी हार्डनेस के लिए आपका क्या है, कंसिडर किया जाता है आपका कि टेम्पररी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बट जो कैल्शियम क्लोराइड है वो आपका किसके लिए यूज होता है, परमानेंट हार्डनेस के लिए। तो यहाँ पे आपका क्या यूज होगा, सोडा यूज होगा, और इस केस में आपका क्या यूज होगा, लाइम। तो यहाँ पे जितना आपका लाइम निकलेगा वो टोटल अमाउंट ऑफ लाइम है, और यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट ऑफ हमें क्या निकालना है, सोडा निकालना है। तो इसके लिए हम इनके क्या करते हैं, सबसे पहले मास कैलकुलेट करते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना आता है और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का मास कितना है। अब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का केस लेते हैं तो हमारा कितना मास निकलता है, 146। कैसे, क्योंकि हमें पता है कार्बोनेट का कितना होता है 122 और मैग्नीशियम का कितना आएगा हमारा 24, और सोल्व होके हमारा कितना आ जाएगा 146 हमारा ग्राम। सिंपल। इसी तरह से आप कैल्शियम क्लोराइड का यूज करने वाले हैं तो उसके लिए आपका यहाँ पे कितना सोल होगा, यहाँ पे 71 बनेगा, इसके लिए हम 40 यूज करेंगे, 1 और 1 111 ग्राम। ओके, आप सोडा की बात करते हैं और आप लाइम की बात करते हैं तो यहाँ पे मैं आपको ब्रैकेट में गिवन होता है कि जो सोडा का फॉर्मूला होता है वो क्या है, Na2CO3, और इसके लिए आपका टोटल कितना निकलता है, सोडियम का कितना निकलता है हमारा 46, कार्बन का हमारा 12 और ऑक्सीजन का कितना निकलता है 48। ओके, आप ऐड कराते हो तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, यहाँ पे 106 ग्राम। कितना मिलता है हमें, 106 ग्राम। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हम इतनी बार हमने सोल्व कर लिया तो कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 2 32, और यहाँ पे 2 4 और 74, कितना मिल जाता है हमें, 74 ग्राम मिल जाता है। ठीक है, ये हमारे क्या हो गए मॉलिक्यूलर मास। तो इसी तरह से हमें न्यूमेरिकल में गिवन है कि जो हमारा 111 ग्राम है, 111 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड नीड्स ओनली सोडा, नीड्स सॉफ्ट सोडा टू सॉफ्ट वाटर। सॉफ्ट वाटर करने के लिए उसको कितना चाहिए, 106 ग्राम। कितना चाहिए उसको, 106 ग्राम चाहिए। आपको किसके लिए निकालना है, 1 ग्राम के लिए निकालना है। तो आप 1 ग्राम के लिए कितना करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 106 को 111 ग्राम से।
आपको क्वेश्चन में कितना गिवन है 0.55, तो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं यहाँ पे 0.555 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड नीड सोडा। तो यहाँ पे आप किससे मल्टीप्लाई कराओगे, आप 0.55 और 5। आपका जो पॉइंट है वो 3 डिजिट्स के आगे आपका रहता है, तो पॉइंट को रिमूव करने के लिए आप यहाँ पे क्या करोगे, 1 के पीछे 3 डिजिट से आप इसको डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 5 आ गया, सोल्व करोगे तो 5 6 जा 30, 5 1 जा 5 अपॉन में 1000, तो वैल्यू कितनी हो गई हमारी 0.530 ग्राम। कितना चाहिए आपको सोडा, 0.530 ग्राम। अब आपको वाटर ये किस में चाहिए, आपको ग्राम पर लीटर, 1 लीटर में चाहिए, और आपको कितने लीटर का फाइंड आउट कराने के लिए बोल रखा है 40,000। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो टोटल अमाउंट ऑफ सोडा नीडेड टू सॉफ्ट 40,000 लीटर ऑफ हार्ड वाटर। हार्ड वाटर को इतना कितना कैलकुलेट करोगे आप, 40,000 मल्टीप्लाई 0.530, 1 2 3 डिजिट्स के आगे पॉइंट है, तो सिंपल सी बात है, तो ये पॉइंट को रिमूव करोगे तो यहाँ पे आपकी 3 जीरो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे रिमूव हो जाएंगी। 50 को किससे मल्टीप्लाई कराओगे आप, 53 से, तो 2 0, 4 3 जा 12, 4 5 जा 21, ये क्या हो गया आपका ग्राम। और किलोग्राम में करोगे चेंज तो इसको किससे डिवाइड करोगे आप, 1000 से डिवाइड कराओगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12.2 ग्राम आपको कितना चाहिएगा सोडा, 12.2 ग्राम आपको सोडा चाहिए, किसको रिमूव कराने के लिए, कैल्शियम क्लोराइड की इंप्योरिटी को रिमूव कराने के लिए। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन था। प्लीज वीडियो को वापस रिपीट करके आप सॉल्यूशन को सोल्व कर लीजिएगा। आपका नेक्स्ट आता है टेम्पररी हार्डनेस के लिए, तो इसके लिए हम केस लेते हैं। इसका हमें पता है मोलिकुलर वेट कितना है, 146 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट नीड्स, कितना नीड्स चाहिए इसको, लाइम चाहिए सोडा, इट नीड्स लाइम, कितना लाइम चाहिए उसको, 74 ग्राम, कितना चाहिए उसको 74 ग्राम। ओके, इसी तरह से आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है 0.730 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट नीड्स लाइम, कितना लाइम चाहिएगा उसको 74 अपॉन में, एक के लिए कितना करते हो 146, और 0.730 के लिए आप करोगे ये वाला। अब आप इसके कैलकुलेशन सोल्व करते हैं, तो इस पॉइंट को हटाने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं आप 1000 से इसको डिवाइड कराते हैं। ठीक है, 10 से 10 हमारी क्या होती है, कैंसिल हो जाती है, 73 1 जा 73, 2 जा 146, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, तो 37 अपॉन में 100, तो रिजल्ट कितना आएगा 0.37 ग्राम, कितना आ गया हमारा 0.37 ग्राम पर लीटर। कितने में चाहिए उसको, 1 लीटर में इतना चाहिए लाइम। आपको क्वेश्चन कितना है, टोटल अमाउंट ऑफ लाइम needed to soft 40,000 लीटर ऑफ वाटर, कितने वाटर को 40,000 लीटर ऑफ वाटर आपका सैंपल में आपको गिवन है। तो इसके लिए आप कैसे सोल्व करते हो, 40,000 मल्टीप्लाई 0.37, ओके 2 डिजिट्स के आगे पॉइंट है, तो आप यहाँ पे कितने डिजिट्स को रिमूव कर देते हो, 2 डिजिट्स को रिमूव कर देते हो। कैलकुलेशन सोल्व करते हो तो 2 0 तो सबसे एंडिंग में आ गई ये वाली, 4 को 37 से मल्टीप्लाई कराते तो कैसे करोगे, 7 4 जो 28, 2 3 4 जो 12, और यहाँ पे 14, यहाँ पे ग्राम आ गया, किलोग्राम में इसको चेंज करोगे तो हम क्या करेंगे 1000 से डिवाइड करने वाले हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 14.8 किलोग्राम। इतना आपको क्या चाहिए, यहाँ पे 14.8 किलोग्राम आपको लाइम चाहिए हार्डनेस को रिमूव कराने के लिए। इस तरह से आपका जो चैप्टर था वाटर, इससे रिलेटेड आपके थ्योरी पोर्शन एंड न्यूमेरिकल पोर्शन हमने सभी आपको कंप्लीट कराए हैं। अगर आपको किसी भी पोर्शन में डाउट है, आप अपनी क्लासेस के सेशंस के अकॉर्डिंग वहां पे चेक कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज हमारी जो मेहनत है उसको अप्रिशिएट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।